प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 9 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जिस दिन से हमने यह सुना, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बनाया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक दिन ईसा गेनसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिर पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगे 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सीमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जेबेदी के पुत्र और सीमोन के साझेदार थे। ईसा ने सीमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस कलोसियों के लिए प्रार्थना करता है कि वे लोग अपनी परिस्थितियों को समझ सके और सफल विवेक द्वारा ईश्वर से संचालित हो सकें।
वह प्रार्थना करता है कि ईश्वर से प्राप्त साहस और प्रज्ञा के द्वारा वे जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना कर सकें। यह संघर्ष उन्हें संतों की ज्योति में रहने के लिए सुयोग्य बनाएगा। अतः आज के पहले पाठ से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जीवन में आने वाले कष्टों एवं विपत्तियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर का वरदान समझकर हमें कष्टों एवं विपत्तियों से संघर्ष करते रहना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर के शब्द की प्यास सदा सच्ची होती है। ईसा ने ईश्वर के शब्द की प्यास बुझाने की कृपा की है। वे बैठ गए और भीड़ को सिखाने लगे। लोगों के लिए ईश्वर के शब्द की घोषणा करने को यीशु तत्पर रहते थे। सबके लिए वे उपलब्ध थे। उन्होंने अपना धर्म कार्य इन शब्दों से आरंभ किया, प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभियंजित किया है। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की। लोग उनके पास ईश वचन सुनने के लिए आते थे। उनमें से अधिकांश गरीब थे। वे उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे हो लिए थे। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु ने अपने प्रथम शिष्यों को चुन लिया। शिष्यों को चुनना पहले भाग से संबंधित है। शिष्य होने का उद्देश्य सुसमाचार को घोषित करना है। यीशु ने पेतरुस से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों का शिकार करोगे। ईश्वर के पास लोगों को ले आना शिष्यों का कार्य है। सुसमाचार की घोषणा के द्वारा ही लोग ईश्वर के पास आएंगे। शिष्य होने की पुकार अपने में इसी धर्म कार्य को निहित रखती है। ख्रिस्तीय होने के नाते हम सभी इस कार्य के लिए बुलाए गए हैं। अतः हमें ईश्वर के वचन की घोषणा करनी चाहिए। आज भी जनता ईश्वर के वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ती है, जैसे कि ईसा के समय हुआ करता था। आज हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम सचमुच में लोगों की इस प्यास को बुझाने की चेष्टा करते हैं जो प्यास ईश्वर के वचन के लिए है? प्यारे भाइयों एवं बहनों, सीमोन का बुलावा ऐसे समय में आया जब वह असफलता की घड़ी से गुजर रहा था। लोग यीशु की बातों को सुनने के लिए उतावले हो रहे थे, पर सीमोन तो अपने काम में व्यस्त था। वह थका मांदा था, लेकिन यीशु के कहने पर वह उन्हें बैठाकर तट से कुछ दूर ले चलता है, मानो वह अपनी सुविधा असुविधा को भूल जाता है। इसमें सीमोन की सेवा भावना उभर कर आती है। उपदेश समाप्त करने के बाद यीशु ने जो चमत्कार किया वह सीमोन और साथियों में एक मौलिक परिवर्तन लाता है। सीमोन के समान ही यीशु हमको भी बुलाते हैं, और शायद ऐसे समय में जब हम इसकी आशा भी नहीं करते हैं। संभवतः हम अपनी ही योजना में खो जाते हैं और यीशु की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की आवश्यकताओं पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें भी ईश्वरीय चमत्कार देखने को मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्नता और विशेषता है, उसी में हमारी पहचान है। फलतः हमारे लिए ईश्वर की जो योजना है उसे हम देख पाएंगे और सच्चे ज्ञानी बनेंगे। दुनिया की दृष्टि में हम भले ही मूर्ख साबित हों, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सच्चे ज्ञानी सिद्ध होंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी व्यक्ति का चुनाव किसी महान एवं विशेष के लिए होता है। प्रेरितों का चुनाव भी यीशु के साथ रहने तथा उनके कामों में मदद करने के लिए ही हुआ था। संत पेतरुस प्रथम संत पिता और यीशु का उत्तराधिकारी बनने वाला था। संत जेम्स यरूशलेम की कलीसिया को संभालने वाला था। संत योहन एक महान सुसमाचार लेखक बनने वाला था। इन्हीं कारणों से यीशु उन्हें
विशेष रूप से प्रशिक्षण देते हैं। इन तीनों व्यक्तियों से प्रभु रोज तो मुलाकात करते ही थे, किंतु उतने में ही प्रभु उनसे संतुष्ट नहीं हुए, उनको जीवन की अधिक गहराई तक ले जाना चाहते थे। जिस प्रकार सागर के किनारे या छिछले पानी में मछलियां अधिक नहीं फंसी, अधिक फंसाने के लिए गहरे सागर की ओर की आवश्यकता पड़ी, उसी प्रकार धर्म प्रचार में अधिकाधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गहरा ज्ञान, अधिक विश्वास और परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए यीशु कहते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो। दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा ना रखें, अन्यथा हम सहज ही निराश हो जाएंगे। अथक परिश्रम के बाद ईश्वर पर भरोसा रखें। आशीष, कृपा और सफलता के लिए रोज ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।